मैडम, जीएचएमसी की सबसे बड़ी आमदनी होती है टैक्स, और टैक्स के वसूली में बहुत सी गलतियां और बहुत सी कमजोरियों की वजह से आज हमारा जीएचएमसी का रेवेन्यू और जीएचएमसी की माली हालत गिरती जा रही है। मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, एमएलए साहब, लास्ट ఇప్పుడు కాదు అంటే ఒక మాట లేపగానే పర్సన్ పేరు లేపగానే ఫర్ యు ఇట్స్ ఆబ్జెక్షనబుల్। असेसमेंट्स, सेल्फ असेसमेंट्स को जो है बहुत सारे गरीब लोग अतराफ व अकनाफ में जंगलों को आबाद कर चुके हैं जो हमारे हुदूद में है, और वो नोटरीज के डॉक्यूमेंट्स को रजिस्ट्रेशन में तब्दील करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की गई थी, उस पर काम चल रहा था। वो आगे क्या होगा बता नहीं सकते, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप परमिशन दें ना दें, आप असेसमेंट करें ना करें, मकानात तो बनते जा रहे हैं, घर तो बनते जा रहे हैं, आबादी होती जा रही है, और उनको हम तमाम बल्दी सहूलतें पहुंचाते जा रहे हैं। क्यों ना हम सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट, अगर किसी 100 में एक आदमी की गलती हो जाए, किसी की डबल हो जाए, जैसे अभी बताया गया, लेकिन सैकड़ों लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं, और जो है सो हमको जो है सो हमारा रेवेन्यू मुतासिर हो रहा है। हम सेल्फ असेसमेंट को जो है सो उसमें आसानी पैदा करें, और हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूली के लिए हमको फायदा होगा। दूसरी बात, चूंकि इलेक्शन आ रहा है तो इसमें हमारी आमदनी मुतासिर ना हो, मैं कमिश्नर साहब से, आपके जरिए कमिश्नर साहब से ख्वाहिश करूंगा कि टैक्स स्टाफ को मार्च के महीने में, चूंकि इलेक्शन के आने से पहले टैक्स वसूली के लिए तरगीब दें, और स्टाफ को दूसरे काम पर न लगाएं, टैक्स वसूली पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कंट्रैक्टर्स एक तरफ काम नहीं कर रहे हैं, एक साल, तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, एक साल से कंट्रैक्टर्स को बिल नहीं दिए। फरवरी आ चुका है, एक साल से कंट्रैक्टर्स को बिल नहीं दिए। बेमकसद के मसाइल पर तवज्जो दी जा रही है, लेकिन जो अवामी जरूरतें हैं, जो टैक्स दहिंदगान है, टैक्स अदा करते हैं, आज अवामी तकालीफ का शिकार हो रहे हैं। तो उनके लिए जरूरी है कि आप टैक्स पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और सेल्फ असेसमेंट को बहाल किया जाए, ताकि गरीब गुरबा वो तो मकान बना चुके हैं और हम उनको सहूलतें दे रहे हैं, लिहाजा उनकी सहूलत। और मैं आपसे ख्वाहिश करूंगा मैडम, आज सबसे बड़ा मसला, आज जितने हम 150 कारपोरेटर्स यहाँ बैठे हैं, सबसे बड़ा मसला कंट्रैक्टर्स को बिल ना देने का नतीजा है कि आज पूरा शहर कोई काम नहीं हो रहा है। कंट्रैक्टर्स के बिल को मैं कमिश्नर साहब से तयखुन चाहूंगा। एक मिनट, हमारे शरौन साहब, काम की बात हो रही, मैं कमिश्नर साहब से तवज्जो चाहूंगा कि टैक्स वसूली की तरफ जहां खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है, वहीं पर आज बहुत से त्योहार आ रहे हैं, रमजान आ रहा है, और उसके बाद शिवरात्रि, और हमारा मुल्क मुख्तलिफ त्योहारों से भरा पड़ा है, हर वक्त कोई ना कोई त्योहार होता है, लेकिन कंट्रैक्टरों को एक साल से बिल नहीं दिया गया है। कहीं खुदकशी कर रहे हैं, कहीं इतने परेशान हैं लोग, गरीब यानी छोटे, आज बड़े बड़े कंट्रैक्टर्स, आप ग्रेटर हैदराबाद में एक 3-4 कंट्रैक्टर्स है, जो राम की है, स्ट्रीट लाइट्स है, जो बड़े कंट्रैक्टर, CRMP है, ऐसे बड़े कंट्रैक्टर्स को तो बिल दिया जा रहा है। जो 10-20 लाख, 25 लाख, 30 लाख में मुतवासित तबके के छोटे कंट्रैक्टर जो दिन रात काम करते थे, उनको जो है तो एक साल से अगर बिल नहीं दिया गया तो ना उनका चूल्हा जल रहा है, ना उनकी मईशत तबाह हो रही है। मैं कमिश्नर साहब से ख्वाहिश करूंगा कि आने वाले त्योहारों के महीने हैं, लिहाजा जल्द से जल्द इनके कंट्रैक्टर के बिल दिए जाएं। अगर कंट्रैक्टर्स के बिल नहीं दिए जाएंगे तो इलेक्शन के सामने बहैसियत सियासी लीडर के मैं ये बात कहने के मौकूफ में हूं कि हर सियासी जमात इलेक्शन में जाएगी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, TDP, TRS हो या मजलिस हो। हम तो अवामी नुमाइंदे हैं, दिन रात हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां कंट्रैक्टर्स के काम न करने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं, और खुसूसी तौर पर आने वाले बारिश के महीने से पहले नालों के काम और इन कामों की बात कर ले रहे आप। तो मैं चाहूंगा असेसमेंट बोल के, प्रॉपर्टी टैक्स बोल के, कंट्रैक्टर्स के बिल के लिए ओके सर। मैडम, बजट पे तफसीली बात हो चुकी है, मैं सिर्फ इब्तिदा में भी कहा था, हमारी बजट की खस्ता हालत तो हमको मालूम है,
لیکن ان غریب کنٹریکٹروں سے جو کام لیا گیا ہے ان کے لیے کچھ انتظام کرنا بہت ضروری ہے. ایسی حالت میں میری جہاں تک معلومات ہے، میں ایسی فائنانس یہ بات کو بتا سکیں گے کہ سی آر ایم پی کے لیے اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے 500 کروڑ روپئے لون ہمیں منظور کیا ہے. ابھی سی آر ایم پی کے کام شروع نہیں ہوئے ہیں، آگے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اگر اسی فنڈ میں سے کنٹریکٹروں کو اگر کچھ اماؤنٹ اگر دیا جائے تو تھوڑی بہت راحت ملے گی. اور اب اس وقت آنے والے دنوں میں رمضان وغیرہ ہے، بہت سے کام رکے ہوئے ہیں، اہم کام. اس کے لیے کوئی اور راستے فراہم کر کے ان کو اماؤنٹ دیا جائے تو بہت بہتر رہے گا. تھینک یو.